तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 में हम लोग पहुंच चुके हैं। इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 39 में कि सेल ऑर्गेनल्स विच हैव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर रिच इन कैटाबोलिक एंजाइम्स एंड आर रिगार्डेड एज पावर हाउसेज ऑफ सेल्स आर। ऑप्शन ए दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी दिया गया है न्यूक्लियस, ऑप्शन सी दिया गया है सेंट्रियोल्स, ऑप्शन डी दिया गया है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जहाँ पर पावर हाउस की चर्चा होती है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की चर्चा होती है सेल ऑर्गेनल्स में, उसको सेल ऑर्गेनल्स जो होता है सेल के अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको पावर हाउस ऑफ दी सेल्स कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 40 है माइटोकॉन्ड्रिया आर एसोसिएटेड विद द फंक्शन ऑफ। ऑप्शन ए है सेलुलर डाइजेशन, ऑप्शन बी है एक्सक्रीशन, ऑप्शन सी है प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन डी है सेलुलर रेस्पायरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वहाँ पर सेलुलर रेस्पायरेशन देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर डी नंबर सेलुलर रेस्पायरेशन होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, जिसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। ऑप्शन ए जो दिया गया है वह है इम्परमिएबल, ऑप्शन बी है फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज, ऑप्शन सी है सिलेक्टिव बैरियर, ऑप्शन डी है नॉन सिलेक्टिव बैरियर। तो हम लोगों को पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह सिलेक्टिव बैरियर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 हम लोगों से पूछ रहा है कि द मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल इज दैट। हम लोग को मेन डिफरेंस बताना है जो कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच है। ऑप्शन ए पूछ रहा है प्लांट से, ऑप्शन ए पूछ नहीं रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कि प्लांट सेल्स लाइक रिजिड सेल वॉल, ऑप्शन बी कह रहा है कि एनिमल सेल्स लाइक रिजिड सेल वॉल, ऑप्शन सी है एनिमल सेल्स पोसेस लार्ज वैक्यूल्स, ऑप्शन डी है प्लांट सेल्स पोसेस स्मॉल वैक्यूल्स। करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, एनिमल सेल्स लाइक रिजिड सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों से कह रहा है, पूछ रहा है कि लाइसोजोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। सभी लोग जानते हैं कि लाइसोजोम्स जो होता है वह क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 4 ऑप्शन जो दिया गया है इसमें से चूज करना है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए, सी में ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और डी में ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। तो लाइसोजोम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा 43 का वह हमारा बी नंबर होगा, डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि सेलुलर ऑर्गेनल्स कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर। ऑप्शन ए पूछ रहा है राइबो, ऑप्शन ए कह रहा है कि राइबोजोम्स, ऑप्शन बी है माइक्रोजोम्स, ऑप्शन सी है लाइसोजोम्स, ऑप्शन डी है मेसोजोम्स। हम सभी लोग अच्छी तरीक़ा से इस बात को जानते हैं कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की चर्चा होती है सेल ऑर्गेनल्स के अंतर्गत, तो लाइसोजोम्स जो होता है उसी के पास ये रहता है। तो 44 का करेक्ट आंसर सी नंबर लाइसोजोम्स होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, जो कि हम लोगों से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूछ रहा है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेन सेंटर ऑफ। तो ऑप्शन तो बहुत सारा दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि एनिमल सेल इज लिमिटेड आउटसाइड बाई। ऑप्शन तो इसमें बहुत सारा दिया गया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, सेल वाल भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर 46 का सी नंबर होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि फंक्शन ऑफ सेंट्रोजोम इज। तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है, फर्स्ट में इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन और सेकेंड में इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन, सी में टू प्रोवाइड साइट ऑफ सेल डिवीजन और डी में नॉन ऑफ दिस। तो हम सभी लोग अच्छी तरीक़ा से जानते हैं कि इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन जो होता है वह सेंट्रोजोम का फंक्शन है। तो करेक्ट आंसर 47 का बी नंबर होगा, इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 48 है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो सभी लोग अच्छी तरीक़ा से जानते हैं कि जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का, वहाँ पर जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 49 है कि सेंट्रोजोम इज। तो अच्छी तरीक़े से सभी लोगों को जानकारी है कि सेंट्रोजोम क्या है।
तो सेंट्रोजोम के बारे में ही क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन भी जो दिया गया है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल्स, ऑप्शन बी कह रहा है कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल्स, ऑप्शन सी कह रहा है कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ऑप्शन डी कह रहा है कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल्स। तो एनिमल सेल्स का जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर सेंट्रोजोम इज ए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल्स होगा। तो करेक्ट आंसर 49 का बी नंबर होगा। आइए अब हम लोग 50 नंबर क्वेश्चंस को देखें कि उसमें हम लोगों से क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 50 है इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। इसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि सेलुलर रेस्पायरेशन दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू यूजेबल बायो एनर्जी टेक्स प्लेस इन। ऑप्शन ए है लाइसोजोम्स, ऑप्शन बी है राइबोजोम्स, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो सेलुलर रेस्पायरेशन होता है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू यूजेबल बायो एनर्जी टेक्स प्लेस इन, वह हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है करेक्ट आंसर होगा 50 का सी नंबर माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 51 है कि वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज मेड अप ऑफ। माइटोकॉन्ड्रिया का वॉल क्या चीज़ का बना रहता है बताना है। ऑप्शन ए है लिपिड्स, ऑप्शन बी है लाइपोप्रोटीन्स, ऑप्शन सी है प्रोटीन्स, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट्स। तो सभी लोग जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका वॉल जो बना रहता है वह लिपोप्रोटीन्स का बना रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 हम लोगों से कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द सीट ऑफ। ध्यान से देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को और उसके आंसर को अगर आपको जानकारी होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जिससे आप लोग को फ़ायदा यह होगा कि वीडियो देखने के दौरान ही जो है आप लोग जो है उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को समझ लेंगे और याद कर लेंगे, जिससे जो है आपको काफ़ी सहूलियत होगा, बाद में इसको अलग से जो है प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी। और 52 नंबर जो क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द सीट ऑफ। तो सभी लोग जानते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन हो, एटीपी फॉर्मेशन हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो, ये सारा का सारा जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो फाइनली जो है इसका करेक्ट आंसर 52 का डी नंबर होगा, ऑल ऑफ दीज। इसलिए जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है उसके 4 ऑप्शन जो दिए गए रहते हैं उसको ध्यान से देखना है। इसमें से एक से अधिक भी आंसर हो सकते हैं, तो वहाँ पर ऑप्शन रहेगा बोथ या ऑल ऑफ दीज का, उस पर टिक करना है, ना कि जो 2 ऑप्शन सही है या 3 ऑप्शन सही है उन पर टिक करना है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे हमारी बात को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है हम लोगों से। तो इसमें कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर कंसर्न्ड विद। ऑप्शन ए है एटीपी फॉर्मेशन, ऑप्शन बी है एडीपी फॉर्मेशन, ऑप्शन सी है ग्लूकोज फॉर्मेशन, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है एटीपी फॉर्मेशन होता है। तो 53 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, एटीपी फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 54 है कि अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजाइक मॉडल सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। ऑप्शन ए जो कर रहा है ग्लाइकोप्रोटीन्स, ऑप्शन बी कर रहा है कि फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ऑप्शन सी फॉस्फोप्रोटीन्स, ऑप्शन डी डबल लेयर ऑफ प्रोटीन्स। तो सभी लोग जानते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स जो होता है या सिंगर एंड निकोल्सन के द्वारा जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया गया था सेल मेम्ब्रेन को लेकर के, तो उसका जो सेल मेम्ब्रेन बना रहता है वह फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स का बना रहता है। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा हमारा फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 जो कि पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इन ए सेल आर कंसर्न्ड विद फॉर्मेशन ऑफ। ऑप्शन ए तो दिया गया है एटीपी और फ्रॉम एडीपी, ऑप्शन बी जो दिया गया है एटीपी फ्रॉम पायरुविक एसिड, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड फ्रॉम सिट्रिक एसिड, ऑप्शन डी एडीपी फ्रॉम एटीपी। तो 55 का करेक्ट आंसर जो होगा वह एटीपी फ्रॉम एडीपी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 का ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि विच ऑफ दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। ऑप्शन ए न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन बी जो दिया गया है वह क्रोमैटिन दिया गया है, ऑप्शन सी जो दिया गया है वह कैरियोजोम्स दिया गया है, ऑप्शन डी जो दिया गया है वह सेंट्रोजोम्स दिया गया है। तो इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है न्यूक्लियस का बताना है। तो सेंट्रोजोम जो होता है या पार्ट नहीं है न्यूक्लियस का, तो करेक्ट आंसर 56 का फाइनली डी नंबर होगा, सेंट्रोजोम होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 जिसमें हम लोग से पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट फाउंड इन। ऑप्शन ए तो है मैच्योरिंग आरबीसीएस, ऑप्शन बी है मैच्योर आरबीसीएस, ऑप्शन सी है नर्व सेल्स, ऑप्शन डी है लीवर सेल्स। तो सभी लोग जानते हैं कि
कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह नहीं पाया जाता है, वह हमारा मैच्योर आरबीसीएस में। तो 57 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, जिसमें पूछ रहा है हम लोगों से कि न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग साइटोप्लाज्म बाय ए न्यूक्लियर इन्वेलप विच इज। ऑप्शन ए है सिंगल एंड नॉन पोरस, ऑप्शन बी है डबल एंड नॉन पोरस, ऑप्शन सी है सिंगल एंड पोरस, ऑप्शन डी है डबल एंड पोरस। तो 58 का करेक्ट आंसर फाइनली हमारा डी नंबर होगा, डबल एंड नॉन पोरस, सॉरी डबल एंड पोरस होगा। 58 का करेक्ट आंसर डी नंबर, डबल एंड पोरस होगा। 59 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ रहा है कि सेल ऑर्गेनल्स का जो सुसाइडल बैग्स होता है उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए है राइबोजोम्स, ऑप्शन बी जो दिया गया है वह हमारा गोल्जी एबर्डीज है, ऑप्शन सी लाइसोजोम्स है, ऑप्शन डी जो है न्यूक्लियोली है। तो सेल ऑर्गेनल्स में जो सुसाइडल बैग होता है जिसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वह हमारा 59 का करेक्ट आंसर सी नंबर लाइसोजोम्स होता है। इस बात को सभी लोग जानते हैं, क्लास 9 से ही से पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है कि सेल ऑर्गेनल्स एसोसिएटेड विद सिक्रीशन आर। ऑप्शन ए है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी है राइबोसोम्स, ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल ऑर्गेनल्स एसोसिएटेड विद सिक्रीशन आर वो हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस इसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर ए नंबर गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 61 जो है वह पूछ रहा है कि ये पॉलीजोम इज ए ग्रुप ऑफ। ऑप्शन तो दिया गया है बहुत सारा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर डी नंबर राइबोसोम्स होगा। पॉलीजोम जो होता है क्या चीज़ का ग्रुप होता है, तो राइबोसोम का ग्रुप होता है। एक जगह पर बहुत सारा अगर राइबोसोम है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम्स का, ऐसे ऐसे। तो राइबोसोम्स का जो स्ट्रक्चर होता है अगर एक जगह बहुत सारा है सब, तो इसको ग्रुप को जो है पॉलीजोम कहा जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, राइबोसोम्स। अब क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़े हम लोग कि राइबोसोम्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ए सेल बाय। ऑप्शन दिया गया है ए में लाइट माइक्रोस्कोप, ऑप्शन बी दिया गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, ऑप्शन सी है बोथ ऑफ दिस, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो राइबोसोम्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ए सेल बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 62 का। क्वेश्चन नंबर 63 है कि राइबोसोम्स वाज डिस्कवर्ड बाय। राइबोसोम्स को खोजने वाले कौन थे। तो पलाडे का नाम आता है, जिन्होंने जो है राइबोसोम को खोजने का काम किया था। तो पलाडे का नाम याद रखना है कि इन्होंने जो है राइबोसोम्स को डिस्कवर्ड किया था। तो फाइनली जो है क्वेश्चन नंबर 63 तक हम लोग जान गए। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 64 में जो है हम लोगों से देख सकते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर जो 64 है इसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि सेल मेम्ब्रेन इज। ऑप्शन है इम्परमिएबल, ऑप्शन बी है परमिएबल, ऑप्शन सी है सेमी परमिएबल, ऑप्शन डी है सिलेक्टिवली परमिएबल। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है हम लोग का वह फाइनली सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, सिलेक्टिवली परमिएबल। आइए क्वेश्चन नंबर 65 को हम लोग देखें, जिसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए है डीएनए एंड प्रोटीन्स, ऑप्शन बी है आरएनए एंड प्रोटीन्स, ऑप्शन सी है आरएनए एंड एमिनो एसिड्स, ऑप्शन डी है आरएनए एंड डीएनए। तो सभी लोग जानते हैं कि राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। तो क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, आरएनए एंड प्रोटीन्स। चलिए अगला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखें हम लोग। तो इसमें पूछ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द टर्म क्रोमोसोम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन से देखने को मिल भी सकता है कि द टर्म क्रोमोसोम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ऑप्शन ए है सैंगर, ऑप्शन बी है वेंडेन, ऑप्शन सी है वाल्डियर, ऑप्शन डी है एल्टमान। तो डायरेक्ट हम लोग आंसर को देखें तो क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर सी नंबर वाल्डियर होगा। जो टर्म क्रोमोसोम है उसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वाल्डियर। इस बात को आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि डिमिटिंग आउटर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। ऑप्शन ए है प्लास्टिड्स, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है लाइसोसोम्स। तो जो डिमिटिंग आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है वह हमारा न्यूक्लियस के अंतर्गत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 68 है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम। ऑप्शन ए है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी है सेल मेम्ब्रेन। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम, करेक्ट आंसर इसका ए नंबर होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 69
जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो पूछ रहा है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर फाउंड इन, तो सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होता है वह लाइसोजोम्स के पास होता है, इसलिए उसको सुसाइडल बैग कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स का। वो अपने आप को ही जो है गला लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, लाइसोजोम्स होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है जिसमें पूछ रहा है कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिंथेसिस ऑफ, ऑप्शन ए है लिपिड्स, ऑप्शन बी है प्रोटीन्स, ऑप्शन सी है स्टार्च, ऑप्शन डी सेल वॉल। तो करेक्ट आंसर इसका बी नंबर प्रोटीन होगा। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 71, इसमें फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में पूछा है कि द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय, सिंगर एंड निकोलसन ने इसको दिया था, सभी लोग इस बात को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, सिंगर एंड निकोलसन। क्वेश्चन नंबर 72 है कि इन माइटोकॉन्ड्रिया इरिस्टिक एक्ट एज ए साइट्स फॉर, ऑप्शन तो बहुत सारा दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73, इसमें हम लोग से पूछ रहा है कि विच ऑर्गेनल इज लोकेटेड नियर न्यूक्लियस एंड कंटेन्स ए कलेक्शन ऑफ फ्लैटेड मेम्ब्रेन बाउंडेड सिस्टर्नी। तो सभी लोग जानते हैं गोल्जी अपरेटस जो होता है ये होता है ऐसा ऑर्गेनल जिसके लोकेटेड नियर न्यूक्लियस एंड कंटेन्स ए कलेक्शन ऑफ फ्लैटेड मेम्ब्रेन बाउंडेड सिस्टर्नी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 जो है वह पूछ रहा है कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज अजीवली हाईली कॉन्वोल्यूटेड फार्मिंग ए सीरीज ऑफ इनफ्लोडिंग नोन एज, ऑप्शन ए करा है ग्रेना, बी सृष्टि क्रिस्टी, बी क्रिस्टी है, सी है थैलाक्वाइड्स, डी है लैमिला। तो क्रिस्टी कहा जाता है उस स्थान को। जब आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वहाँ पर आप लोग पाएंगे कि इनर मेम्ब्रेन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का यूजली हाईली कन्वोल्यूटेड फॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग जो होता है उसको नोन एज क्रिस्टी, उसको क्रिस्टी कहा जाता है। तो 74 का करेक्ट आंसर बी नंबर क्रिस्टी होगा। 75 नंबर जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि besides giving out secretory vesicles, Golgi apparatus is also concerned with formation of, ऑप्शन ए है सेल प्लेट्स आफ्टर सेल मेम्ब्रेन सेल प्लेट्स आफ्टर सेल डिवीजन इन प्लांट्स, ऑप्शन बी है प्लास्टिड्स, ऑप्शन सी है लाइसोजोम्स, ऑप्शन डी है ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो बिसाइड गिविंग out secretory vesicles, Golgi apparatus is also concerned with formation of lysosomes। 75 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, लाइसोसोम्स। आइए क्वेश्चन नंबर 76 को हम लोग देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 76 है हम लोगों से पूछ रहा है कि लाइसोसोम वेयर डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शन ए जो दिया गया है डी डुबे, ऑप्शन बी दिया गया है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी दिया गया है हुक और ऑप्शन डी दिया गया है रॉबिन्सन। तो लाइसोसोम्स को जो डिस्कवर्ड करने वाले थे वह जो थे डी डुबे थे। तो इनका नाम याद रखना है हम लोग को, डी डुबे का, जो कि लाइसोसोम्स का डिस्कवर्ड किए थे। क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, डी डुबे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस डी डुबे का नाम हम आपके स्क्रीन पर लिख देना चाह रहे हैं जिससे जो है आपको ये नाम भूले नहीं। डी डुबे लाइसोसोम्स का खोज करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ, जिसमें हम लोग से पूछ रहा है कि क्रिस्टी हेल्प इन, क्रिस्टी क्या चीज़ में हेल्प करता है। ऑप्शन ए है फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी है रेस्पायरेशन, ऑप्शन सी है फोटो ऑक्सीडेशन, ऑप्शन डी है ट्रांसपायरेशन। तो क्रिस्टी जो हेल्प करता है वह हम लोग को रेस्पायरेशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर बी नंबर रेस्पायरेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है कि फंक्शन ऑफ सेंट्रोजोम इज, सेंट्रोजोम का फंक्शन बताना है। ऑप्शन है सेल प्लेट फॉर्मेशन, ऑप्शन बी है सेल वॉल फॉर्मेशन, ऑप्शन सी है सेल डिवीजन, ऑप्शन डी है सेल डिफरेंशिएशन। तो जो सेंट्रोजोम का मेन फंक्शन जो होता है वह होता है कि सेल डिवीजन करना। सेल डिवीजन करने में सेंट्रोजोम का अहम योगदान होता है। तो 78 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, सेल डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 79 है, इसमें हम लोगों से कह रहा है कि द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है टोनोप्लास्ट, ऑप्शन बी है सेल वॉल, ऑप्शन सी है प्लाज्मा लेयर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो कवरिंग मेम्ब्रेन होता है वैक्यूल्स का उसको हम लोग प्लाज्मा लेयर उसको हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो 79 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, टोनोप्लास्ट। जो कवरिंग लेयर होता है
कवरिंग मेम्ब्रेन होता है वैक्यूल्स का, उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। 79 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, टोनोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 80 है, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, न्यूक्लियस का डिस्कवर्ड कौन किया था उसको बताना है आप लोगों को। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं आप चैनल पर तो। और इसका आंसर अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताइए कि न्यूक्लियस का डिस्कवर्ड कौन किया था। ऑप्शन ए तो दिया गया है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी दिया गया है रॉबर्ट ब्राउन, सी डुवे और डी विर्चो। तो रॉबर्ट ब्राउन का नाम आता है न्यूक्लियस की खोज के लिए। जहाँ पर न्यूक्लियस की खोज की चर्चा होती है वहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन की नाम आता है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने ही जो है न्यूक्लियस का खोज किया था कि सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस पाया जाता है। इसकी खोजकर्ता जो है, खोज करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन का नाम आप लोग को याद रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी बेस्ट स्टडीज बाय यू। अब जो इंटरनल स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का उसको देखना है तो उसके लिए लाइट माइक्रोस्कोप और फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप से तो नहीं देख पाएंगे हम लोग। उसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी माइटोकॉन्ड्रियन जो स्ट्रक्चर है इंटरनल स्ट्रक्चर उसको देखने के लिए। तो 81 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। काफ़ी हाई क्वालिटी का जो है इसमें आपको दिखाई देगा और माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी काफ़ी आसानी से हम लोग देख पाएंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंतर्गत। बाकी जो माइक्रोस्कोप है उसमें तो दिखाई ही नहीं देगा माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई ही नहीं दे हम लोग को, दिखाई तो नहीं दे पाएगा। लेकिन बेस्ट स्टडी के लिए जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 81 का फाइनली ए नंबर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा। काफ़ी साधारण सा क्वेश्चन है, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड इन। ऑप्शन ए है डीएनए रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी जो दिया गया है वह है मेम्ब्रेन आर्किटेक्चर, ऑप्शन सी है सेल डिवीजन, ऑप्शन डी है मसल्स कंट्रैक्शन। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है वह इन्वॉल्व होता है सेल डिवीजन के ऊपर। तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा 82 का वह सी नंबर होगा, सेल डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 83 है कि ऑक्सीजोम्स आर लोकेटेड इन साइट्स। ऑप्शन ए है प्लास्टिड्स, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है गोल्जी बॉडीज, ऑप्शन डी है लाइसोजोम्स। तो ऑक्सीजोम्स आर लोकेटेड इन साइट, करेक्ट आंसर इसका बी नंबर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 84 है जिसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि सेल ऑर्गेनेली नॉट बाउंड बाय टू मेम्ब्रेन्स इज। ऑप्शन ए है प्लास्टिड, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी है न्यूक्लियस। तो क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, 84 का करेक्ट आंसर सी नंबर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एन एनिमल सेल। ऑप्शन ए है सेल वॉल, ऑप्शन बी है प्लास्टिड्स, ऑप्शन सी है राइबोसोम्स, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो जो सेल हमारा एनिमल का होता है उसमें प्लास्टिड्स जो है वह एब्सेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का फाइनली हम लोग का बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, प्लास्टिड्स, जो कि केवल प्लांट सेल में देखने को मिलता है, एनिमल सेल में नहीं होता है प्लास्टिड्स। तो 85 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है कि सेल थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। आपको बताना है कि सेल थ्योरी को कौन जो है प्रोपाउंडेड किए थे। ऑप्शन ए स्लाइडन एंड स्वान, ऑप्शन बी है वाटसन एंड क्रिक, ऑप्शन सी है डार्विन एंड वाल्से, ऑप्शन सी डी है मेंडल एंड मॉर्गन। तो इन लोगों का तो वाटसन एंड क्रिक हो गए, डार्विन एंड वालेस हो गए और मेंडल एंड मॉर्गन हो गए। इन लोगों का सब अलग अलग काम है, लेकिन सेल थ्योरी के बारे में जहाँ पर चर्चा होती है वह स्लाइडन एंड स्वान ने जो है इसको प्रोपाउंडेड किया था। तो करेक्ट आंसर 86 का ए नंबर होगा, स्लाइडन एंड स्वान। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जो है सेल बायोलॉजी का कंप्लीट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जान लिए। जो कि लास्ट क्वेश्चन 87 है इसको हम लोग जान लेंगे। तो सेल बायोलॉजी जो कि बीएससी जूलॉजी पार्ट 1 का जो सीरीज चल रहा था सेल बायोलॉजी को लेकर के, ये हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और फाइनली जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे आपको इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बताया गया है एंड जो मॉडल पेपर है उसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 87 जो है
आइए इसको हम लोग जानते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, जिससे हमको और अधिक मोटिवेशन मिल सके बीएससी जूलॉजी एंड बीएससी बॉटनी से रिलेटेड वीडियोज़ बनाने के लिए। तो आप लोग का एक लाइक जो है हमें मोटिवेशन देता है और अधिक वीडियोज़ बनाने के लिए, इसलिए आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट करने में कंजूसी नहीं करेंगे। आप लोग को कमेंट करना है कि आपको कौन से टॉपिक्स पर वीडियोज चाहिए और आपको वीडियोज कैसा लग रहा है, ठीक है। इसलिए आप लोग को कमेंट जरूर करना है, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर करना है आप लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है सेल बायोलॉजी का, बीएससी जूलॉजी पार्ट 1 का। तो इसमें पूछ रहा है कि 87 में विच वन पेयर ऑफ स्ट्रक्चर इज जनरली फाउंड इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। वन पेयर जो स्ट्रक्चर है इस 4 ऑप्शन में से जो कि जनरली पाया जाता है एनिमल और प्लांट सेल दोनों में। ऑप्शन ए पूछ रहा है, ऑप्शन ए जो दिया गया है वह दिया गया है कि सेल वाल एंड सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी दिया गया है न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन सी है सेंट्रियोल एंड सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन डी है न्यूक्लियस एंड सेल वाल। तो ध्यान से देखेंगे, सेल वाल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये तो दोनों में नहीं होता है। न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन ये भी नहीं होता है। सेंट्रियोल एंड सेल मेम्ब्रेन ये हो सकता है, और न्यूक्लियस एंड सेल वाल की जो चर्चा हो रही है ये भी नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, सेंट्रियोल एंड सेल मेम्ब्रेन। जो सेंट्रियोल होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है यह प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का फाइनली करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, सेंट्रियोल एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे आप लोग, कमेंट भी ज़रूर करेंगे आप लोग। किसी भी प्रकार का डाउट हो या किसी भी प्रकार का जो है आपको और अधिक वीडियो चाहिए बीएससी जूलॉजी एंड बॉटनी से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट के जैसे ही आएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जो है इस चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे ही आप चैनल से जुड़े रहिए और अपना स्टडी करिए बीएससी बॉटनी एंड जूलॉजी का। ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।